हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके की इस लाइव क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो है क्लाइमेट के ऊपर। और इसमें हम मध्य प्रदेश के क्लाइमेट, मध्य प्रदेश की जलवायु के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और किस किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु उपस्थित है मध्य प्रदेश में, उस सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। और जो भी नए विद्यार्थी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी मैं लाइव क्लास लगातार ले रहा हूँ, रेगुलर आ रही हैं, रोज मैं क्लास ले रहा हूँ, 11:30 के आसपास ये क्लास चालू हो जाती है। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक टॉपिक पर हर रोज चर्चा करता हूँ। तो लगातार पिछले 10 दिन से ये क्लास चल रही हैं और मैक्सिमम टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। आप उनकी स्ट्रीम्स को प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी 2 मिनट का समय ले लेते हैं, जिससे कि और भी जो व्यूअर्स हैं जो कि मध्य प्रदेश की पढ़ाई करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन। ठीक है, कोई भी इशू हो तो यू कैन आस्क बाय द कमेंट itself. ओके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की क्लाइमेट के ऊपर। और जितनी भी मैं क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास, वो मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंगली ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश का मैप के साथ में पढ़ने में कोई भी स्टडी हो, अगर मानचित्र के अनुसार, ठीक है ना, मैप से अगर स्टडी करते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश का पूरा मैप। ठीक है, और इस मैप से ही हम पूरा का पूरा मध्य प्रदेश की जितनी भी जलवायु है, मध्य प्रदेश की क्लाइमेट के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु या फिर क्लाइमेट ऑफ एमपी। ठीक है ना, या फिर मध्य प्रदेश में किस तरीके की जलवायु है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो जलवायु है उस पे कौन कौन सी जो मुख्य चीज है जिससे कि इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला तो है यहाँ पर जो ताप है, ताप, ठीक है, वर्षा, वायु, किसी भी जलवायु पर ये 4 चीजों का प्रभाव पड़ता है, उससे जलवायु बनती है उस क्षेत्र की। ताप, ठीक है ना, उसका वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पे होने वाली वर्षा, ठीक है, और वहाँ पर किस तरीके की वायु है और वहाँ पर कितनी उसमें आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी है। तो इन चारों चीजों से क्लाइमेट बनता है किसी भी क्षेत्र में, ये आपको समझना होगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में किस तरीके की जलवायु पाई जाती है? सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती है मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क बाय द कमेंट इटसेल्फ। और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो एक बार हेलो कमेंट करें। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस तरीके की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर में। ये आपको, ये पहला पॉइंट है, इसको आपको इस तरीके से याद कर लें इसको। मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और मध्य प्रदेश को अगर जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हेलो कैलाश मंडलोई जी, आप सभी विद्यार्थी जो भी जुड़ रहे हैं एक बार हेलो कमेंट करें और साथ में जो भी डाउट बनता है वो आप मेरे को कमेंट कर भेजें।
ठीक है। बोसब्रो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है ना। पूरे पीडीएफ मैंने बना के रखी है सभी जिले की, तो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ फ्रॉम द पर्टिकुलर लिंक। मैं अभी ये क्लास जब एंड होगी उसके बाद मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। मध्य प्रदेश के सभी जिलों पर मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ बनाया। इवन आप यूट्यूब मेरे खुद के चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट सर जितने भी जिले हैं, मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट्स पर, जितने भी 52 जिले हैं, 52 जिले डिस्ट्रिक्ट्स पर मैंने पूरे वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो वहां से भी पूरा का पूरा आप उसके मध्य प्रदेश के सभी जिलों की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बॉस ब्रो आपका नाम बताएं, आपका नाम है क्या एक्चुअल में? आपके आईडी में बॉस ब्रो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नाम क्लियर होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरा एक निवेदन है आपसे, चलिए आपको मिल जाएगी ये, ठीक है। क्या नाम है? नाम क्लियर नहीं हुआ आपका, नाम बताएं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, मध्य प्रदेश में अगर कहीं पे भी जलवायु जो बनती है वो किस कारण से बनती है? 4 कारण होते हैं। वहां पे किस तरीके का ताप है, कैसा कैसा टेम्परेचर रहता है वहां पे वर्षा कैसी होती है, वहां पर वायु का क्या प्रभाव है, और वहां पे ह्यूमिडिटी आर्द्रता किस तरीके की है, इस पर पूरी जलवायु बनती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो जलवायु वो कैसी है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है अनिल जी, ठीक है, ठीक है अनिल जी, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है, यहाँ पर, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट मैंने बताया, मध्य प्रदेश में जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। 4 कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 4 कौन कौन से हैं। उत्तर का मैदान, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश में उत्तर का मैदान है, ठीक है ना, पहला भाग ये है। दूसरा भाग है मालवा का पठार, मालवा का पठार। अगर आपने पठारों के बारे में नहीं पढ़ा है तो मध्य प्रदेश के पठार पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का एमपीजीके की पूरी प्लेलिस्ट है वहां से, ठीक है। मैंने आपकी हर वीडियो देखी है, थैंक यू। आप सारी वीडियो देखिए, आपको मध्य प्रदेश की तैयारी अगर आपको करनी है देन आपको सारी वीडियो देखिए, आपको पूरा पूरा मध्य प्रदेश मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। मैक्सिमम कंटेंट, मोर देन 90% कंटेंट आई हैव बीन कवर्ड इन माय चैनल, ठीक है, इन माय स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर डाउट आपको मेरे चैनल के माध्यम से क्लियर होगा। सारे वीडियोज मैंने क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। तो 2 भाग मैंने बता दिए। मध्य प्रदेश की जलवायु 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, और तीसरा जो है वो है विंध्य, विंध्य का जो पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश, ये तीसरा भाग हो गया। और चौथा भाग है नर्मदा की घाटी, नर्मदा की जो घाटी है ये, ठीक है। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहला भाग उत्तर का मैदान, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा विंध्य की पहाड़ी प्रदेश, विंध्य क्षेत्र के, ठीक है ना। विंध्य क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? कैमूर की पहाड़ी आती है, बघेलखंड की पहाड़ी आती है, और भांडेर की पहाड़ी जो आती है वो भी थोड़ा सा हिस्सा आता है अगर उसको देखा जाए तो। वैसे बुंदेलखंड में पड़ती है भांडेर की पहाड़ी। तो ये पूरा ऊपर का क्षेत्र, ये जो पूरा ऊपर का क्षेत्र है ये पूरी विंध्य की पहाड़ी प्रदेश कहलाता है, ठीक है। और इसमें नर्मदा घाटी अगर देखा जाए तो नर्मदा घाटी का क्षेत्र, ये वाला नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, ये मालवा का पठार है, ठीक है। और कौन सा है? उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान यानी कि ये ऊपर का जो क्षेत्र कहलाता है ये उत्तर के मैदान कहलाते हैं। तो इस तरीके से इस मध्य प्रदेश को की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको मैं अलग से अगले मैप में भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हुए। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य की पहाड़ी प्रदेश और नर्मदा की घाटी। मानचित्र में अगर देखें, इसको दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, ये ऊपर का क्षेत्र ये है, ये कहलाता है विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र, विंध्य का पहाड़ी जो क्षेत्र है वो यहाँ है। और उत्तर का मैदान
ये उत्तर का मैदान है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है मालवा का पठार। सॉरी, इरेज कर लें थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या है, ये है मालवा का पठार और ये है नर्मदा की घाटी। नर्मदा का जो क्षेत्र होता है, नर्मदा का यहां से बहाव है, नर्मदा की घाटी, उसको कहते हैं नर्मदा की घाटी, ठीक है। तो ये तो जलवायु के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको यहां पर क्लियर किया है। चलिए अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनने का कारण क्या है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, कर्क रेखा, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है, उस कर्क रेखा का प्रभाव मध्य प्रदेश की जलवायु पर बहुत पड़ता है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के सेंटर से होकर गुजरती है, बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो उस कर्क रेखा का प्रभाव मध्य प्रदेश की जलवायु पर सब तरफ पड़ता है, क्योंकि सेंटर से गुजरने के होने के कारण मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है, ठीक है। ये मैं अभी वर्बली आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का जो पूरा क्लाइमेट है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से बीचों बीच, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से, 14 जिलों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है ना, जो कि कौन सा कोण बनाती है, देखा जाए तो अक्षांश रेखा पर 23 डिग्री 30 अंश, ठीक है ना, इसका कोण बनाती हुई ये कर्क रेखा गुजरती है। अभी मैं आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के मानचित्र में आपको ड्रॉ भी करके बताऊंगा, ठीक है। ये यहां से गुजरती है, ये वाली, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा है। और ये 23 डिग्री 30 अंश, सॉरी, ऐसे ये वाला पॉइंट बनाती है यहां पर, ठीक है। और इसी के कारण ये पूरा का पूरा कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश गुजरने के कारण, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरने के कारण ये मध्य प्रदेश का जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाती है ये, ठीक है। यानी कि यहां पर आर्द्रता भी होती है, गर्मी भी होती है और हल्की ठंड भी पड़ती है, और बारिश की भी मात्रा यहाँ पर एवरेज होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में कैसी बारिश होती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मालवा का पठार और विंध्य का पठार, नर्मदा घाटी का क्षेत्र जो पड़ता है, वहां पर जो वर्षा की मात्रा है, कितने सेंटीमीटर कहाँ होती है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको आगे मिलेगी। लाइव क्लास को पूरा देखिएगा। आई विल क्लियर एवरी फैक्ट अबाउट मध्य प्रदेश क्लाइमेट, ठीक है ना। आखिरी तक इस क्लास को के साथ में आप जुड़े रहिए। और क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक बटन को जरूर दबाते जाएं। जितने भी विद्यार्थी हैं सब एक बार लाइक बटन दबा दें, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का जो कोण बनता है, अक्षांश रेखा जो बीच से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो 23 डिग्री 30 अंश का ये कोण बनाती हुई मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और इस कर्क रेखा के होने के कारण यहां पर जलवायु उष्ण कटिबंधीय हो जाती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। और यहां पर जो मानसूनी जलवायु है, मानसून कहां कौन कौन सी दिशा से आता है, सबसे पहले तो यहाँ पे मानसून के बारे में अपन समझ लेते हैं। मानसून जो दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र से जो मानसून आता है, पश्चिम यानी कि अरब, पश्चिम में देखा जाए तो अरब की खाड़ी पड़ती है, और
दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर पड़ता है। तो हिंद महासागर और ये हो गया पश्चिम, थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं। ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये है दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। तो इन दोनों क्षेत्र से ही जलवायु मानसून प्रदेश में आता है। दक्षिण में कहां से आता है? केरल की तरफ से आता है, ठीक है ना। तो ये दक्षिणी और पश्चिमी, पश्चिमी यानी कि अरब की खाड़ी से, गुजरात से होते हुए, मुंबई से होते हुए ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। इन दोनों क्षेत्र से जो वर्षा होती है उससे यहाँ पर मानसूनी जलवायु का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा का प्रभाव पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र से जो वर्षा होती है उससे मानसूनी जलवायु बनती है यहाँ पर। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब चलते हैं प्रदेश में किस तरीके की जलवायु होती है। ये मानचित्र है आपके पास में। इस मानचित्र से हम पूरा समझेंगे कि प्रदेश में किस तरीके की जलवायु आती है, ठीक है। चलिए, ये मानचित्र है। इस मानचित्र में ऊपर वाला क्षेत्र ये देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये उत्तर का मैदान है, ठीक है। ये उत्तर का मैदान है और उत्तर के मैदान में जो जलवायु है वो कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी है ये? महाद्वीपीय जलवायु है। अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है ये पूरा क्षेत्र। ये पूरा का पूरा जो उत्तर का मैदान का क्षेत्र है, ये मैंने कि आपको पहले भी मानचित्र में समझाया, ठीक है। ये जो रेड कलर से पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये है पूरा उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में ये है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में जो येलो कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा विंध्य पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है यहाँ पर। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा का क्षेत्र कहलाता है। ऊपर का ये वाला क्षेत्र जो कहलाता है ये विंध्य पहाड़ी है, लेकिन इसको आप यहाँ पर सतपुड़ा का क्षेत्र मानिए ये, ठीक है। सतपुड़ा का क्षेत्र है ये, ठीक है। सतपुड़ा का क्षेत्र है ये और ऊपर वाला ये विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। और यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंड, ठीक है। क्योंकि ये पूरा अधिक जंगलों से घिरा हुआ है तो यहाँ पर नमी ज्यादा रहती है। तो आप यहाँ पर पाएंगे जलवायु ना तो यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंड पड़ती है। अगला जो है वो है मालवा का पठार। ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये मालवा का पठार है और यहाँ पर सम जलवायु, ना अधिक गर्मी और ना ठंड, ठीक है ना। यहाँ पे गर्मी भी नहीं पड़ती और ना ठंड पड़ती है क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर वन की जो सघनता है, वन की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, तो यहाँ पर सम जलवायु का क्षेत्र है। लेकिन नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पर ये पानी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है और ठंड सामान्य पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा मैप से मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं किस क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस मैप में आपको पूरा क्लियर होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको जो येलो कलर का दिख रहा है पीले कलर में, यहाँ पर जो औसत वर्षा है ये 75 से 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक है। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं? ये ऊपर का पूरा चंबल का क्षेत्र हो गया और चंबल के बाद में यहाँ पर सागर डिवीजन पड़ गया। सागर डिवीजन के बाद में ये पूरा रीवा डिवीजन पड़ गया। रीवा डिवीजन के बाद में थोड़ा सा जबलपुर डिवीजन भी आ गया और यहाँ पर होशंगाबाद डिवीजन भी आ गया। तो होशंगाबाद संभाग में भी है, सागर संभाग भी है और ये भोपाल डिवीजन का भी क्षेत्र आ गया। तो ये पूरा का पूरे क्षेत्र को यानी कि विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र और मालवा का पठार का हल्का सा क्षेत्र और ये पूरा बघेल, ठीक है ना, कैमूर का रेंज है ये वाले जो क्षेत्र है ये कैमूर पहाड़ी है। इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कैमूर की पहाड़ियां हैं, ये कैमूर की पहाड़ियां हैं, है ना। और ऊपर में ये वाला जो क्षेत्र है ये भांडेर की पहाड़ियां आती हैं, यहाँ पे भांडेर श्रेणी है ये वाली। और ये वाला जो क्षेत्र है
ये है विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी आती है ये वाली। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में जो औसत वर्षा है, ठीक है ना, वो कितनी है, 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की है। और ये पिंक वाला क्षेत्र है, ये पूरा मालवा का पठार पड़ता है, बहुत ही सूखा क्षेत्र है। यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये पूरा पठारी क्षेत्र है, बहुत कम वन पाए जाते हैं। यहाँ पर वन की मात्रा कम पाई जाती है, जंगल, घने जंगल कम होते हैं, वहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, क्योंकि वहां पे जो एक वातावरण होना चाहिए बारिश का, वो वहां पर बन नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर वनों की मात्रा कम होगी, वहां पर बारिश की भी मात्रा कम होगी। तो यहाँ पर 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। अधिक वर्षा का क्षेत्र जो कहलाता है वो ये वाला क्षेत्र, जो कि सतपुड़ा का क्षेत्र है, ठीक है। और नर्मदा नदी का बिल्कुल पास का क्षेत्र है, और यहाँ पे बहुत सी नदी हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, वैनगंगा नदी, वर्धा नदी, है ना, पेंच नदी। तो जितनी भी मैक्सिमम नदियों का बहाव है वो यहाँ से, ये ताप्ती नदी भी निकलती है यहाँ से, बाजू से यहाँ से नर्मदा नदी भी निकलती है। इसको मैं अलग कलर से आपको यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। ये जो है ये यहाँ से ताप्ती नदी, ये नर्मदा नदी का बहाव है। इधर देखा जाए तो ये सिवनी से निकलती है, यहाँ से वैनगंगा, और बैतूल से ही यहाँ से वर्धा नदी निकलती है, ठीक है। और यहीं से पेंच नदी भी निकलती है। तो यहाँ पे नदियों का बहाव ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे घने जंगल भी पाए जाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा घने जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा अधिक वर्षा का क्षेत्र यहाँ पर, सबसे अधिक जंगल होंगे वहां पर होता है। और उसके बाद में एवरेज वर्षा देखा जाए ऊपर में, तो यहाँ पे भी वर्षा का मात्रा अधिक है, क्योंकि यहाँ पे भी जंगल की मात्रा ज्यादा है। लेकिन सबसे अधिक घना जंगल जो है वो इस क्षेत्र में है, जो कि सतपुड़ा का क्षेत्र कहलाता है। सतपुड़ा श्रेणी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी की पूरी सतपुड़ा श्रेणी है, यहाँ पर फैली हुई है। तो यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, वहां पे 125 से लेके 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और औसत वर्षा का क्षेत्र कहलाता है ये वाला क्षेत्र, जो कि कौन सा कहलाता है, ये बघेलखंड का क्षेत्र, बघेलखंड, ठीक है ना, बघेलखंड का क्षेत्र कहलाता है ये। और यहाँ पर 100 से लेके 125 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पर होती है, ठीक है जी। अनिल जी, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल दूंगा। मैंने एक ग्रुप भी तैयार किया हुआ है, स्टडी कॉन्सेप्ट जीके के नाम से एक ग्रुप है। उस ग्रुप का नंबर मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, उसका लिंक आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो उससे आप जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि मध्य प्रदेश की स्टडी कर रहे हैं, उनको टाइम टाइम पर जो भी अपडेट्स होंगे, दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स फ्रॉम दैट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उसको अन्य जितने भी आपके कलीग्स हैं उनको भी आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो मेरे ग्रुप के माध्यम से स्टडी भी कर पाए। तो डोंट वरी, यू विल गेट दैट ग्रुप लिंक ऑल्सो आज की क्लास में। आखिरी में मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, पीडीएफ का भी लिंक दूंगा और व्हाट्सएप का भी लिंक दूंगा, जिससे कि आप इसको पूरा का पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप जुड़ जाएंगे, तो लगातार मेरी क्लास के साथ में आप जुड़े रहें, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, मध्य प्रदेश की क्लाइमेट के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, और यहाँ पे औसत वर्षा किस क्षेत्र में कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश में ये तो औसत वर्षा, निम्न वर्षा और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है ना। कम वर्षा वाला क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर का, ये मालवा का क्षेत्र है। और मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और ये कैमूर और विंध्य श्रेणी, यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो सतपुड़ा श्रेणी और बघेलखंड के क्षेत्र में होती है। यहाँ पे की अधिक वर्षा वाला 125 से लेके 150 सेंटीमीटर का क्षेत्र है, ये होशंगाबाद, पचमढ़ी का क्षेत्र है, यहाँ पे की सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की रानी कहलाती है, सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है अपने मध्य प्रदेश में, जहाँ पे की सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ 1350 मीटर की, वो यहीं पर है महादेव श्रेणी में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और औसत वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो पूरा जबलपुर, अनूपपुर, यहाँ से कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है, यहाँ से ये पूरा औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। ऊपर में यहाँ पे उमरिया पड़ जाता है, नीचे में यहाँ पर
ये है डिंडोरी, यहाँ पर ये मंडला है, ये बालाघाट है, और उसके बाजू से लगा हुआ यहाँ पर सिवनी है, फिर ये छिंदवाड़ा है, ये बैतूल है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा के मामले में एक एवरेज अच्छी वर्षा होती है। तो ये पॉइंटेड आपको पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, कमेंट करके बताएं। और कोई भी डाउट हो, यू कैन राइट द क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन। गॉट इट? चलिए, अब अगला जो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा मैं तापमान। मध्य प्रदेश में टेम्परेचर कहां पर कैसा कैसा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली कलर में इसको हाईलाइट करूंगा यहां पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो कहां पाया जाता है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश के 14, ठीक है ना, 14 जिलों से होकर गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है। तो यहां पर गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है ना, गर्मी में यहां पर जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं, रे हैं, किरणें हैं, वो लंबवत पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? लंबवत। लंबवत पड़ने के कारण यहां पर सबसे अधिक टेम्परेचर गर्मी में होता है। और गर्मी में सबसे ज्यादा जो गर्म दिन होता है वो होता है 21 जून का। 21 जून का जो दिन होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। और यहाँ पर सीधी की सीधी खड़ी रेखा, खड़ी गर्मी पड़ती है, एकदम खड़ी रोशनी पड़ती है, और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड देखा जाए, मध्य प्रदेश की जो 14 जिले हैं यहाँ पर कर्क रेखा है, वहां पर टेम्परेचर 49 to 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जिले में जो तहसील है वो है गंज बासोदा। यहाँ का टेम्परेचर 49 to 50 तक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, इसको भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ हुआ है? विदिशा। विदिशा जिले का कौन सा? गंज बासोदा। गंज बासोदा है, यहाँ पर 48 से लेके 50 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के मामले में ये मैंने क्लियर किया आपको। अब अगला जो पॉइंट है वो है सबसे कम टेम्परेचर मध्य प्रदेश में किस जिले में रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो है ग्वालियर डिवीजन में आने वाला शिवपुरी। शिवपुरी यहाँ पे की सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, सबसे कम टेम्परेचर। ठीक है ना, मिनिमम जो टेम्परेचर है वो कहां पर? शिवपुरी में। शिवपुरी में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो औसत से अधिक तथा औसत से न्यूनतम तापमान किस महीने में पाया जाता है? एवरेज, ठीक है ना, एवरेज से मैक्सिमम, और जो एवरेज से मिनिमम, एवरेज से मिनिमम जो टेम्परेचर है वो कहां मिलता है? कौन से महीने में होता है? दिसंबर में। दिसंबर माह में ये टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अगर एक एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वो 34 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक है, अगर सभी तापमान में से एवरेज दिया जाए। जी दीपक जी, हेलो, वेलकम। यहाँ पर 34 डिग्री के आसपास सेंटीग्रेड, 34 सेंटीग्रेड के आसपास का जो तापमान है ये मध्य प्रदेश का औसत तापमान होता है। ठीक है,
मध्य प्रदेश में सबसे छोटा दिन कब आता है? दिसंबर में आता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून में आता है और सबसे छोटा दिन दिसंबर में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दिसंबर माह में सबसे छोटा दिन यानी कि सबसे कम अगर सूर्य रोशनी देता है, सूर्य निकलता है, वो दिसंबर माह में निकलता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे छोटा दिन दिसंबर माह में होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा और कोई पॉइंट मेरे ख्याल से अगर आपके माइंड में है तो मुझे बता दें। मध्य प्रदेश की मैंने जितने भी जलवायु के बारे में फैक्ट थे वो मैंने आपको क्लियर इसमें कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा है उसके बारे में मैंने पूरा क्लियर किया। कहाँ पे कौन कौन सी क्षेत्र में कैसी वर्षा होती है ये मैंने पूरा क्लियर किया। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर गर्मी कितनी पड़ती है और कौन सी जलवायु होती है। मालवा क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो गर्मी की मात्रा होती है वो अधिक होती है और यहाँ पर ठंड कम पड़ती है। तो मैंने ये पूरे पॉइंट आपको मध्य प्रदेश की जलवायु के ऊपर क्लियर करवा दिए हैं। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछें, देन आई विल कवर दैट पॉइंट्स ऑल्सो। कोई भी क्वेश्चन है, मैं भी यहाँ पर हूँ उपस्थित, बताएं आप। एनी पॉइंट? जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार मेरी क्लास को आप लाइक करते हुए चलें आप। इस क्लास को मेरे ख्याल से अपन को यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने मध्य प्रदेश की जलवायु में कवर कर दिए हैं और इस पूरी क्लास की स्ट्रीम आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी और उसके बाद में आप इसको जब स्ट्रीम हो जाएगी उसके बाद भी इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन माय दिस क्लास। कल फिर हम क्लास को अटेंड करेंगे और कल मैं मध्य प्रदेश में जितनी भी समाधियां हैं, ठीक है ना, इतिहास में जो भी समाधि रही हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्वेश्चन बनते हैं उसमें मध्य प्रदेश के पीवी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें, तो वो टॉपिक इसमें अपन कवर करेंगे। तो कल फिर आइएगा 11:30 से हम वो क्लास को कल फिर लेंगे। ठीक है, और मध्य प्रदेश का मैक्सिमम टॉपिक आप इसमें कवर कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं मध्य प्रदेश के आपको पीडीएफ का लिंक भेजूंगा, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों का जो लिंक है वो मैं आपको भेजने वाला हूं। ठीक है, अनिल जी ने मांगा था और साथ ही साथ में आपने व्हाट्सएप लिंक भी मांगा था, तो वो भी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, मैं लिंक निकाल के अभी आपको भेज रहा हूं। ठीक है जी, कैलाश जी, बिल्कुल पीडीएफ का मैं लिंक दे रहा हूं। इस क्लास को मैंने यहीं पे खत्म किया है। अभी इसमें कोई भी डाउट हो आपको मध्य प्रदेश की जलवायु के ऊपर, आप अभी कमेंट्स में आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके की पूरी वीडियोस आपको मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पे मिल जाएंगे, आपको मेरे चैनल पर, और वहां से आप मैक्सिमम 90 से 95% टॉपिक के मैंने वीडियो बना दिए हैं, वहां से आप पूरा
देख सकते हैं। ठीक है ना। और पूरा मध्य प्रदेश पर मैंने स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज भी पूरी बनाई हुई है, तो वहां से भी आप पूरा का पूरा उसको भी कवर कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक निकाल रहा हूं मैं आपको। जितने भी मेरे विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश की इस लाइव क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ में, उन सभी से दोबारा कहना चाहता हूं कि आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप जितनी भी मैं लाइव क्लास और वीडियोस अपलोड करूंगा उनकी आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा। ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कहाँ है? मैंने भेजा था, एक मिनट, किसी को अभी लिंक दिया था मैंने। चलिए मैं लिंक निकालता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
ये लिंक है, मैंने लिंक डाल दिया है। आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और इससे आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड डायरेक्टली, ठीक है ना। चाहे वो पीडीएफ की लिंक्स हो, वहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको पीडीएफ की भी लिंक भेज रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पैसे ही भी डाल के रखे हुए हैं, वहाँ से भी आप जितने भी पीडीएफ की लिंक है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। कनेक्ट थोड़ा सा नीचे पहुँच गए हैं वो, लगातार मैं पोस्ट इसमें अपडेट कर रहा हूँ। आप अनअकैडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो रेफरल लिंक है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अनअकैडमी से आप डायरेक्ट जुड़ के एमपीपीएससी और व्यापम्स के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऐप से आप डाउनलोड करके उससे भी स्टडी करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन यू विल गेट फ्रॉम द अनअकैडमी ऑल्सो। और उसके एडमिशन का प्रोसेस डायरेक्ट है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और उसका रेफरल कोड आपको मेरे इसी लाइव क्लास के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इसको रेफरल कोड डालेंगे, देन आपको एडमिशन पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अनअकैडमी से भी पूरी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही टॉप लेवल के यहाँ पर एडुकेटर्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी की भी मैं तैयारी करा रहा हूँ। एमपीपीएससी के जितना भी मैक्सिमम पार्ट है आपको मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। मैक्सिमम मैंने टॉपिक उसमें मध्य प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो है, संवैधानिक संस्थाएं और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, इवन ऑल इंडिया लेवल पे भी मैंने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट उसके कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है। दीपक जी क्या बोला आपने? क्लियर नहीं हुआ दीपक जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? चलिए ये आ गया लिंक, मैं इसको ये है लिंक, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पूरे 52 जिले हैं और इस पर पूरी की पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ में और भी लिंक आपको जैसे क्लिक करेंगे यू विल गेट लॉट ऑफ लिंक अबाउट दैट ऑल द पीडीएफ कंटेंट। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पर भी मैंने पीडीएफ बनी हुई है, मध्य प्रदेश की जितनी भी अलग अलग टॉपिक हैं उन सभी पर भी मैंने पूरी पीडीएफ यहाँ पर डाल के रखी है। तो उसकी लिंक भी आपको पैरेलल जैसे इसको क्लिक करेंगे
साइमल्टेनियसली यू विल गेट दैट लिंक ऑल्सो। तो वहां से भी आप अन्य PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग माय क्लास। कल हम फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। मध्य प्रदेश की समाधियों पर पूरा कवर करेंगे और आप इस लिंक से आप मेरे इस ग्रुप से जुड़ जाइए यहाँ पे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मिलेगी। थैंक यू।